एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम एक्टिव पैसिव के पी बाई क्यू शुरू कर रहे हैं जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए थे। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट इज करंटली एक्सकेवेटिंग एन एशियंट रोमन विला। जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो उसका पैसिव इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। और कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हैज जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना के, तो ये नहीं होगा, ये गलत है, टेंस नहीं चेंज होता है। और जब आईएनजी होता है तो उसमें बीइंग लगता है। यहाँ पे इज इसके वेटेड है, ये नहीं होगा क्योंकि इज लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, तब ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे वॉज बीइंग एक्सकेवेटेड जो लिखा हुआ है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है पैसिव, ये भी नहीं होगा, आपका बी वाला सही है। नेक्स्ट है, इट वॉज बीइंग वाइडली स्पेकुलेटेड बाय द मीडिया दैट द क्लैंडस्टाइन नेगोशिएशन हैड बीन unduly influenced by external lovisit। देखो दो पैसिव यहाँ पे हैं, दो क्लॉज, ये एक यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक यहाँ से शुरू हो रहा है। ये क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त, क्लैंडस्टाइन गुप्त होता है, जो सीक्रेट नेगोशिएशन था। हैड बीन मतलब ये नेगोशिएशन की बात कर रहा है। हैड बीन अनडुली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल लॉविजिट, मतलब दो पैसिव है, मतलब दोनों को आपका ये पैसिव दिया हुआ आपको एक्टिव में बनाना है क्योंकि यहाँ पे भी हैड बीन लगा हुआ है। तो यहाँ इस वाले में आपका द मीडिया क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा द मीडिया। और यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है, स्पेकुलेटेड है, तो बीइंग है तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो स्पेकुलेटेड ये नहीं होगा क्योंकि आईएनजी होना चाहिए था। और कहाँ पे गया, स्पेकुलेटेड ये भी नहीं होगा क्योंकि आईएनजी होना चाहिए था, हम बाद में सोचेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए था, ये भी हट गया और ये भी हट गया, इसमें भी स्पेकुलेटेड नहीं है, ये भी हट गया। यहाँ पे भी ये इसमें आईएनजी है, स्पेकुलेटिंग है, और ये भी नहीं है, इस बीइंग लिखा हुआ है तो पैसिव भी लिखा हुआ है, वॉज बीइंग वाइडली स्पेकुलेटेड, ये भी गलत हो गया, आपका ये वाला सही हो जाएगा। द मीडिया क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। द मीडिया वॉज वाइडली स्पेकुलेटिंग दैट एक्सटर्नल लॉविजिट हैड अनडुली इन्फ्लुएंस्ड द क्लैंडस्टाइन नेगोशिएशन। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया दैट के बाद ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। और हैड का जब पैसिव बनता है तो हैड बीन बनता है, तो एक्टिव बनेगा तो हैड बनेगा। नेक्स्ट है, द काउंसिल विल कंसीडर द न्यू जोनिंग प्रपोजल नेक्स्ट मंथ। बिल के साथ जब हम पैसिव बनाते हैं तो बिल वी शैल वी, मतलब किसी भी मॉडल का जब हम पैसिव बनाते हैं तो बिल वी शैल वी शुड वी बी लगा के हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टेंस नहीं चेंज करते हैं कभी भी, हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं चेंज करते हैं। इसमें भी टेंस चेंज हो गया है और इस बीइंग ये भी नहीं होगा, ये वाला सही है, विल बी कंसीडर्ड। द न्यू जोन प्रपोजल विल बी कंसीडर्ड बाय द काउंसिल नेक्स्ट मंथ। A new satellite system is being developed by the aerospace engineers। आपको इसका एक्टिव बनाना है क्योंकि बीइंग लगा के, इस बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के हम पैसिव बनाते हैं, मतलब आपको एक्टिव बनाना है, एक्टिव चूज करना है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बीइंग लगा हो तो डेवलपिंग रहा होगा, डेवलपिंग, यहाँ डेवलप है मतलब ये भी नहीं होगा, डेवलप्ड है ये भी नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। हैज बीन नहीं होगा क्योंकि टेंस नहीं चेंज होता, सेम टेंस होता है, ये वाला सही है, डेवलपिंग होगा। हम मेन वर्ब से भी कर सकते हैं। द एरोस्पेस इंजीनियर्स आर डेवलपिंग अ न्यू सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द कमेटी रिजेक्ट द प्रपोजल अमेंडमेंट्स। व्हाई क्यों, मैं बताया था WH वाले जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, यस नो मतलब वो जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे बस, और इसके बाद जैसे यस या नो वाला चेंज होता था उसी तरीके से WH वाले भी चेंज होते हैं, बस WH जो लिखा है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो व्हाई डिड द कमेटी, डिड है तो डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है तो वाज वर्ब बनेगा,
अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वाज होगा, प्लूरल होगा तो वर होगा, और टेंस नहीं चेंज होगा। यहाँ पे हैव हो गया और नहीं होगा, आर हो गया नहीं होगा, डिड हो गया नहीं चेंज होगा। ये डिड का वर होगा ना, व्हाई वर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स रिजेक्टेड बाय द कमेटी। It is believed that the ancient scrolls were hidden by the monks in a secret chamber. देखो यहाँ पे इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है दैट द एंशिएंट स्क्रोल वर हिडन बाय द मॉन्क। यहाँ मॉन्क जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। पैसिव पैसिव लिखा है एक्टिव में जाके, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं होंगे, बचे हैं दो। द मॉन्क मॉन्क हिड द एंशिएंट स्क्रोल, नहीं, मॉन्क जो है वो विश्वास करता था। मॉन्क आर मतलब मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट द एंशिएंट स्क्रॉल वर हिडन बाय द मॉन्क, तो द मॉन्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मॉन्क जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मॉन्क जो है वो विश्वास करता था टू हैव हिडन द एंशिएंट स्क्रॉल इन अ सेक्रेट चैम्बर, मतलब बेस्ट ऑप्शन जो है आपका बी वाला है, ए वाला नहीं होगा, क्योंकि मॉन्क हिड द एंशिएंट स्क्रॉल नहीं, उसको विश्वास करता था टू हैव हिडन मतलब छुपाने में, द एंशिएंट स्क्रॉल इन अ सेक्रेट चैम्बर में। नेक्स्ट है द कमेटी बिल पब्लिश द एनुअल रिपोर्ट नेक्स्ट क्वार्टर। द कमेटी बिल है तो बिल भी होगा, चेंज नहीं होगा आपका टेंस, तो वुड नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, इज नहीं होगा, बी वाला आपका सही है, टेंस नहीं चेंज होता है। इट हैज़ बीन वाइडली presumed by the analyst that the market will stabilize next quarter. It has been widely presumed by analyst। analyst क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, by analyst, तो एनालिस्ट यहाँ पे हो जाएगा और टेंस नहीं चेंज होगा, बिल नहीं होगा, हैड नहीं होगा, आर नहीं होगा, आपका हैव होगा। एनालिस्ट हैव वाइडली presumed दैट द मार्केट विल स्टेबलाइज, जो क्लॉज होते हैं वो चेंज नहीं किया हुआ है, और हम ऐसा कर भी सकते हैं, क्लॉज चेंज भी कर सकते हैं, क्लॉज को नहीं चेंज कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए वाला है, क्योंकि टेंस नहीं चेंज होता ना, एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं चेंज होते हैं। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी टीम विल हैव कंप्लीटेड द फाइनल पेरीमीटर चेक बाई मिडनाइट। द सिक्योरिटी टीम विल हैव कंप्लीटेड द फाइनल पेरीमीटर, ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, फाइनल पेरीमीटर आपका ऑब्जेक्ट है, ये जाके आपका सब्जेक्ट बनेगा। द फाइनल पेरीमीटर चेक तक यहाँ पे समय है, इसके बाद विल हैव के बाद बीन लगेगा, विल हैव बीन, यहाँ पे बिल भी है, ये भी नहीं होगा, ऊपर वाला में बीन नहीं लगा, पैसिव बना ही नहीं है, वुड चेंज नहीं होगा, ये विल हैव बीन होगा। द फाइनल पेरीमीटर चेक विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द सिक्योरिटी टीम बाय मिडनाइट। A new high-speed rail line is being constructed by the government across the country. A new high-speed rail is being constructed, is being मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपका पैसिव बना के दिया हुआ, आपको एक्टिव चूज करना है। कंस्ट्रक्टिंग होगा, यहाँ पे आईएनजी होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब गलत है क्योंकि यस लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो इज मतलब सिंगुलर होता है तो इज, प्लूरल होता है तो आर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं। इज बीइंग लगा हुआ मतलब कॉन्टिन्यूअस में था, और कॉन्स्ट्रक्टेड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट होता तो वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता, ये भी नहीं होगा। और द गवर्नमेंट हैज़ परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगर होता तो ऊपर हैज होता, हैज़ बीन लगा होता, तो बचा हुआ आपका ए वाला सही है। कैन द टेक्नीशियन रिपेयर द फॉल्टी सर्किट बिफोर नोन। कैन एक में ही है, आपको पेपर में हो तो ये, क्योंकि चेंज नहीं होता, टेंस नहीं चेंज होता है, तो बी वाला सही है। कैन द टेक्नीशियन रिपेयर द फॉल्टी सर्किट बिफोर द नोन। कैन द टेक्नीशियन, रिपेयर क्या हो गया आपका, यहाँ पे वर्ब हो गया। द फॉल्टी ये आपका ऑब्जेक्ट है इतना, द फॉल्टी सर्किट है, तो कैन वहीं पे रहेगा। द फॉल्टी सर्किट लगा के कैन भी होता है ना, तो कैन बी रिपेयर्ड बाई द टेक्नीशियन बिफोर नोन।
और आपको अगर पेपर में है तो टेंस नहीं चेंज होते हैं, आपको टिक करना और आगे बढ़ जाना है। द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट हैड बीन केयरफुली डॉक्यूमेंटेड बाय द रिसर्चर्स। हैड बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट है, पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव दिया हुआ है, तो आपको पास्ट परफेक्ट चूज करना है, एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे है हैड है ही नहीं, यहाँ पे ऊपर वाले में हैड नहीं है, इसमें भी हैड नहीं है, इसमें भी हैड नहीं है, एक में ही है, ये सही है। और यहाँ पे आपका बाय रिसर्चर्स आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, ये सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव का। द रिसर्चर हैड केयरफुली डॉक्यूमेंटेड द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। नेक्स्ट है द रिपोर्ट्स आर बीइंग रिव्यूड बाय द कमेटी बिफोर पब्लिकेशन। तो आर बीइंग है, आर बीइंग कब होगा, जब कॉन्टिन्यूअस में होगा। कॉन्टिन्यूअस में एक ही है ये वाला, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए जल्दी करके हम निकल रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, इसके बाद आपको भी समझ में आएगा। द रिपोर्ट आर बीइंग रिव्यूड मतलब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या पैसिव बना के दिया हुआ है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है, वर्ब में आईएनजी एक में ही है। The research team had been analyzing the collected data for weeks before publishing the report. The research team वैसे past perfect continuous का पैसिव नहीं बनता, बट इस बार पेपर में आए थे, इस बार पेपर में आए थे तो हमको बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो चूज करना पड़ेगा। और आईएनजी कब आईएनजी रहता है तो पैसिव में बीइंग जरूर लगता है, जिसमें बीइंग होता है वो सही होगा। हैड बीन बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। देखो यहाँ पे हैड बीन है, एनालाइज्ड हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहली बात तो ये नहीं होगा क्योंकि बीइंग होगा, आईएनजी होता है तो बीइंग लगता है। और हैड एनालाइज्ड ये भी नहीं होगा, हैज बीन नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस सेम टेंस रहेगा। द collected data had been being analyzed by the researcher team for week before the report was published। ये सही है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। had been बस being लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। जब ing रहता है, चाहे वो past continuous हो, चाहे वो present continuous हो, चाहे वो present perfect continuous हो, और चाहे वो past perfect continuous tense हो, उसमें अगर continuous है तो उसमें being लगेगा, being लगा के फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। द सडन नॉइस स्टार्टल्ड द स्लीपिंग बर्ड्स इन द ट्रीज। द सडन नॉइस स्टार्टल्ड द स्लीपिंग बर्ड। द स्लीपिंग बर्ड्स है और वर लगेगा, इसके लिए वर आएगा। द स्लीपिंग बर्ड्स, इतना आपका हो गया सब्जेक्ट, द स्लीपिंग बर्ड्स। इन द ट्रीज, इन द ट्री है ना, इन द ट्रीज। हैड नहीं होगा क्योंकि टेंस नहीं चेंज होता, बी वाला हटा दो। द सडन नॉइस नहीं होगा क्योंकि तो एक्टिव में ही छोड़ दिया है। द स्लीपिंग बर्ड इन द ट्री आर नहीं होगा, टेंस सेम टेंस रहना चाहिए, बस आपका ए वाला सही है, यहाँ पे वर होना चाहिए था। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो एक में ही है और सब में टेंस चेंज है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट confidential data had been stolen by unidentified hackers from the government server. It was reported देखो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। इट वॉज रिपोर्टेड दैट की कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है हैड बीन स्टोलन बाई अनआइडेंटिफाइड हैकर्स। तो बाई किसके द्वारा चुराया गया है, ये सब्जेक्ट बनेगा, बाई लगाया है ना, तो एक ही है ऐसा, इसमें एक ही है ये वाला, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये वही बनेगा ना जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो वही है अनआइडेंटिफाइड हैकर्स। तो अनआइडेंटिफाइड हैकर्स रिपोर्टेडली स्टोल कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वर। देखो यहाँ पे ये वाला वॉज स्टोलन, ये सही नहीं है, कॉन्फिडेंशियल डेटा रिपोर्टेडली, आपको इसको, ये थोड़ी ना ऑब्जेक्ट है, वो तो आगे क्लॉज लिखा हुआ है, तब इसलिए ऑब्जेक्ट जो होगा वही सब्जेक्ट बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए द गवर्नमेंट सर्वर रिपोर्टेडली ये भी नहीं होगा क्योंकि जो ये है फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है,
फ्रॉम का ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कभी ऑब्जेक्ट जो है मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा पैसिव का, वो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो जाके सब्जेक्ट बनता है, तभी इसलिए ये नहीं होगा। रिपोर्टर्स सेड हैकर हैड स्टोलन द डेटा, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। आपका ए ऑप्शन सही है, बेटर आपका ए ऑप्शन है। द रिपोर्ट was being written by the internal when the power failed. The report was being written by the intern। तो यहाँ पे by the intern जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव में। तो द इंटर्न was और ing लगेगा, एक में ही है तो ए वाला सही है और सारा गलत है। यहाँ पे रोट है, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ नहीं होगा। यहाँ पे हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी नहीं होगा। फेल्ड है, ये भी नहीं होगा, पावर फेल्ड। और वाज बीइंग, ये सब नहीं होगा, गलत है। तो एक ही सही है, ए वाला ऑप्शन। द इंटर्न वाज राइटिंग द रिपोर्ट व्हेन द पावर फेल्ड। और इसका क्यों नहीं बना द पावर फेल्ड, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। फिर द रिनाउंड आर्किटेक्ट विल डिज़ाइन द न्यू सिटी हॉल। तो द न्यू सिटी हॉल, ये आपका इतना जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और बिल है तो बिल भी डिज़ाइंड होगा, बिल भी डिज़ाइन दो में है। तो द न्यू सिटी हॉल, पहले तो हम बी हटा दे रहे हैं और सी हटा दे रहे हैं। द न्यू सिटी हॉल विल बी डिज़ाइंड बाई के बाद द रिनाउंड, द है तो ए नहीं लगेगा, वो द है तो द ही रहेगा। हम अपने आप से कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जो दिया है वही लगाएंगे। द आर्टिफैक्ट वॉज थॉट टू हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम ड्यूरिंग द रिनोवेशन। द आर्टिफैक्ट वॉज थॉट मतलब ऐसा माना जा रहा था कि जो रिनोवेशन के दौरान संग्रहालय में कलाकृति मतलब जो कलाकृतियाँ थी उनकी चोरी हो गई थी। तो ऐसा कौन मानेगा, जो हिस्टोरियन होंगे। तो द आर्टिफैक्ट ये नहीं होगा क्योंकि एक्टिव से स्टार्ट हो गया। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन होगा, आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है, मतलब हिडन है कि ये मतलब कौन कहेगा, हिस्टोरियन का सोचना था कि जो आर्टिफैक्ट हैड बीन स्टोलन, चुरा लिया गया था ड्यूरिंग द रिनोवेशन। सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला है, इट वाज थॉट, ऐसा नहीं होगा दैट द आर्टिफैक्ट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द, मतलब क्लियर नहीं हो रहा। इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। जो म्यूजियम में होते हैं वो हिस्टोरियन होते हैं। हिस्टोरियन थॉट द आर्टिफैक्ट हैड बीन स्टोलन ड्यूरिंग द रिनोवेशन। नेक्स्ट है, डिड द कमेटी फाइनलाइज द एनुअल बजट रिपोर्ट। डिड है तो वाज होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाज वर्ब लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैज़ नहीं होगा, इज नहीं होगा, दो बचा हुआ है। वाज द एनुअल बजट रिपोर्ट, बीइंग नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे फाइनलाइज्ड होगा। वाज द एनुअल बजट रिपोर्ट फाइनलाइज्ड बाय द कमेटी। बीइंग तब लगता है जब कॉन्टिन्यूअस होता है तब। डिड द बोर्ड अप्रूव द कंपनीज रिवाइज्ड फाइनेंशियल पॉलिसी। डिड है, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में, तो हैज़ नहीं होगा क्योंकि टेंस नहीं चेंज होता है, ये भी नहीं होगा। वाज द कंपनी रिवाइज्ड फाइनेंशियल पॉलिसी अप्रूव्ड, और बाई नहीं लगेगा, जो रिसीवर होता है उसके लिए बाई लगता है पैसिव में, बाई, और फ्रॉम नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं होगा। नेक्स्ट है, द फाइंडिंग्स हैड बीन सरप्रेस्ड बाय द कमेटी फॉर पॉलिटिकल रीजन। तो हैड बीन है, हैड बीन कौन सा टेंस होता है, आपका पास्ट परफेक्ट का पैसिव लिखा हुआ है, तो आपको पास्ट परफेक्ट चूज करना है। ये नहीं होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी नहीं होगा, पैसिव नहीं, आपको एक्टिव चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे वर सरप्रेस्ड लिखा हुआ है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये भी नहीं होगा। हैड है तो हैड रहेगा, टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। द कमेटी हैड सरप्रेस्ड द फाइंडिंग फ्रॉम पॉलिटिकल रीजन। The classic novel was being read by millions worldwide.
द क्लासिक नोवेल वॉज बींग रीड बाई मिलियंस वर्ल्ड वाइड। बिलियंस, तो वॉज बींग रीड लिखा हुआ है, तो वॉज बींग जो होता है मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो कौन पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब मीन्स इसका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव लिखा हुआ है, बीइंग लगा हुआ है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव चाहिए। तो मिलियंस वर्ल्ड वाइड जो हो गया ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। मिलियंस वर्ल्ड वाइड, आर लगा है, टेंस नहीं चेंज होता, आर नहीं होगा, ये रीडिंग है ही नहीं यहाँ पे, ये तो वर्ब में आईएनजी होगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये तो गलत है। आपको एक्टिव चाहिए, ये ना एक्टिव में है ना पैसिव में है। और वर लगा हुआ है, वर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब गायब है, बी डी वाला आपका सही है, ये भी गलत है। द सिक्योरिटी टीम कैन इंटरनली मॉनिटर ऑल नेटवर्क ट्रैफिक। कैन के साथ कैन भी होता है, एक ही ऑप्शन है ए वाला, ये सब गलत है। इज लगा हुआ, वॉज लगा हुआ, हैज़ बीन लगा हुआ है। द रिसर्चर्स हैड कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट विथ अटमोस्ट प्रिसीजन। हैड के साथ हैड बीन आता है, एक में है ये वाला, ये और ये सब नहीं होंगे, टेंस नहीं चेंज होता है पैसिव में। कह रहा द फाइनल रिपोर्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द कमेटी आफ्टर सेवरल रिविजन्स। वॉज अप्रूव्ड होगा मतलब एक्टिव में अप्रूव्ड होगा, सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट चाहिए। पास्ट इंडिफिनिट का जब पैसिव बनता है तो वॉज ओवर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये पैसिव में है। द कमेटी यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, द कमेटी अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड अप्रूव्स नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, ये होगा। पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव लिखा हुआ है ऊपर, वाज अप्रूव्ड। द अथॉरिटीज माइट हैव रिवोक्ड हिज सिक्योरिटी क्लियरेंस, तो माइट हैव बीन लगेगा, माइट हैव बीन। माइट हैव बीन कहाँ पे है, एक में ही है, इसमें माइट हैव है, बीन गायब है, यहाँ पे माइट भी लिख दिया है, हैव गायब है, यहाँ माइट हैव होना चाहिए था, हैड लिख दिया गया है, ये भी गलत है। All the confidential files had been securely encrypted by the IT department before the system branch. All the confidential file had been securely encrypted by the ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, द IT डिपार्टमेंट, द IT डिपार्टमेंट। इसके बाद हैड बीन सिक्योरली है, हैड बीन मीन्स होता है पास्ट परफेक्ट का पैसिव लिखा हुआ है, आपको पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये हैड हैज़ लिखा हुआ है, हैड है, आप सही कर लेना, यहाँ पे हैड लिखा हुआ, हैड मतलब ये वाला हैड होगा फिर सही होगा, क्योंकि और कोई नहीं, वो टाइपिंग एरर है, हैड होगा, हैड हैड। कह रहा हैज़ द टेक्नीशियन रिपेयर द फॉल्टी सर्किट। हैज़ के साथ हैज़ बीन होगा, एक में ही है कि वो टेंस नहीं चेंज होगा, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बीन लगा हुआ है, वो अपना आगे सही करके लिखा हुआ होगा। जब दो में होता तो हम सोचते सही है कि नहीं सही है, बट एक में ही है तो हम सोचेंगे नहीं, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। द फाइनल रिपोर्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय द रिसर्चर बिफोर द डेडलाइन, तो हैड बीन कंप्लीटेड पैसिव लिखा हुआ, इसका एक्टिव चाहिए। हैड किस में है, एक में ही है, इस वाले में, यहाँ कंप्लीटेड है, यहाँ पे वर्क कंप्लीटिंग है, यहाँ पे ये सब गलत है क्योंकि टेंस नहीं चेंज होता है। हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं सही होगा तो और चीज़ें भी देखेंगे। दे आर रिपेयरिंग द ओल्ड ब्रिज आफ्टर द मानसून। दे आर रिपेयरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम और वर्ब में बीइंग और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे हैज़ बीन हो गया, ये गलत है। इज रिपेयर्ड, ये भी गलत है। बिल भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि ये तो मॉडल के साथ, मॉडल बिल होता तो बिल भी लगता, बट यहाँ पे इज है तो इज लगेगा। द ओल्ड ब्रिज जो पुरानी ब्रिज थी, इज बीइंग रिपेयर्ड, उसको क्या किया गया, रिपेयर किया गया आफ्टर द मानसून के बाद में। The meeting has been postponed by the director until further notice. Has been है, has been by the director, तो the director has been, postpones नहीं होगा,
पोस्ट ये भी नहीं होगा, ईडी लगा हुआ है तो वाज होना चाहिए था ऊपर, गलत है, ये भी नहीं होगा। हैज़ है तो हैज़ बीन, हैज़ पोस्टपोन होगा। द डायरेक्टर हैज़ पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फर्दर नोटिस। पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित करना, कैंसिल करने को बोलते हैं। द टेक्नीशियंस विल बी installing the new fire optic fiber sorry the technician will be installing the new fiber optics cable all morning। तो will be installing फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। तो विल बी इंस्टॉलिंग है तो हम बीइंग लगेगा, बीइंग जिसमें होगा वो सही होगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में ये विल बी बीइंग इंस्टॉल्ड, विल बी। और जब कॉन्टिन्यूस में होता है, कॉन्टिन्यूस में जब होगा तो बीइंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द एंशियंट सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिस्ट लास्ट सेंचुरी। वॉज डिस्कवर्ड है, वॉज डिस्कवर्ड मीन्स ये पैसिव लिखा हुआ है, इसका एक्टिव सिर्फ डिस्कवर्ड होगा, पास्ट इंडेफिनिट एक में ही है ये वाला, ये सब गलत है। हैड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट वर मेड टू री राइट द एसे ट्वाइस। द स्टूडेंट वर मेड, द स्टूडेंट वर मेड, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, कौन कहेगा, टीचर की बात होगी ना, स्टूडेंट ये नहीं होगा, स्टार्टिंग स्टूडेंट से नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, और मेकिंग नहीं होगा, मेकिंग नहीं होगा। वाज मेकिंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस तो ऊपर बीइंग वगैरह लगा भी नहीं है। तो द टीचर मेड, टीचर ने मेड द स्टूडेंट्स, टीचर मेड द स्टूडेंट री राइट द एसे ट्वाइस। टीचर ने मेड द स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट को मनाया, स्टूडेंट को कहा री राइट द एसे ट्वाइस, मतलब री राइट फिर से लिखो द एसे को 2 बार। द टीचर मेड द स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर जो है वो हिडन है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ द स्टूडेंट वर मेड, स्टूडेंट को मेड मतलब मनाया गया या कहा गया क्या, टू री राइट मतलब दोबारा लिखने का, द एसे ट्वाइस मतलब एसे को 2 बार लिखने के लिए। तो कौन कहेगा, हिडन मीनिंग है, छिपा हुआ है, टीचर ही कहेगा, टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, इसीलिए। they have completed the project successfully, they have completed the project। तो the project यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, have है और ये सिंगुलर है तो हैज़ होगा, हैज़ के साथ बीन लगेगा, एक में ही है बी वाला, और ये सब गलत है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट जरूर देखना है अगर समझ नहीं आ रहा है तो। द रिनाउंड ऑथर इज राइटिंग अ न्यू नोवेल। न्यू नोवेल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, और ये टेंस नहीं चेंज होते हैं, टेंस जो चेंज है उसको हटा दो, और बीइंग लगेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होगा तो बीइंग जरूर लगेगा, सी वाला होगा, और ये गलत हो जाएगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट द न्यू पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट क्वार्टर। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट कि द न्यू पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट क्वार्टर। यहाँ पे तो बोर्ड कर रहा है ना, बोर्ड की बात हो रही है कि यहाँ पे बोर्ड है आपका सब्जेक्ट, बाय द बोर्ड यहाँ पे दे दिया हुआ है, वैसे कभी कभी देता भी नहीं है, आपको अंडरस्टूड रहता है, आपको खुद समझना है। कह रहा है इट वॉज बीन, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड, द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड कहाँ पे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिल भी आ गया है, ऐसा नहीं होगा, द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही है। द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड, इसके बाद जो क्लॉज लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देना है। द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड दैट द न्यू पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट क्वार्टर। कह रहा है द टीचर हैज़ टॉट द लेसन, द लेसन हो जाएगा और हैज़ बीन लगेगा, एक में है बी वाला, और तो सारे गलत हैं, क्योंकि हैड है, इज़ है, वॉज है, ये सब नहीं होंगे। The problem was considered to have been entirely overlooked by the previous administration, by the previous administration। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, by the previous administration। कहाँ पे है, someone considered नहीं होगा, ये वाला सही है, it was considered, previous administration had नहीं होगा, was considered होगा, तो होगा आपका
द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना है और सब्जेक्ट बनाना है उसको, एक में ही है और टिक करना, आगे बढ़ना। द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंसीडर्ड टू हैव, यहाँ पे टू हैव बीन था ना, ये चेंज नहीं होंगे। ये देखो यहाँ पे इसको भी मैंने कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं, ये इतने नहीं चेंज होंगे। यहाँ टू हैव था तो टू हैव बीन कर दिया गया था, तो पैसिव का एक्टिव बनाना था, तो टू हैव इंटायरली ओवरलुक्ड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एवरी मॉर्निंग। द गार्डनर वाटर्स, वाटर्स यहाँ पे वर्ब है, तो द प्लांट होगा, गार्डन नहीं होगा, गार्डन नहीं होगा, द प्लांट होगा। द प्लांट वाटरिंग, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो इसमें आर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो द प्लांट आर वाटर्ड बाय द गार्डनर, प्लांट को सींचा गया गार्डनर के द्वारा एवरी मॉर्निंग, मतलब उसको सींचा जाता है। द प्लांट आर वाटर्ड, वाटर्ड मतलब यहाँ सिंचाई करने से है, सींचा जाता है बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग। इट इज एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट दैट ऑपरेशन विल बी स्ट्रीमलाइंड बाय द न्यू सॉफ्टवेयर। ये मैंने पढ़ाया था आपको, एक स्पेसिफिक रूल था, पेज नंबर शायद 13 होगा, क्लास 3 का। तो वहाँ पे बताया था जब सब्जेक्ट होगा और से, बिलीव, थिंक, नो, रिपोर्ट, कंसीडर, क्लेम, एक्सपेक्ट, मतलब ऐसे कुछ दिया रहेगा, इसके बाद दैट लगा के क्लॉज दे दिया जाएगा, तो उसका पैसिव बनाना मैंने बताया था। तो ये तो पैसिव बना के दे दिया है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये पैसिव बना के दिया ना, इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बाय द मैनेजमेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट द न्यू सॉफ्टवेयर बिल स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, ये वाला सही हो जाएगा। ये सब गलत है, ये वाले गलत हैं, सी वाला भी गलत हो जाएगा, ये सब गलत है और ये आपका सही है। नेक्स्ट है दे शुड हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय नाउ। दे शुड हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो द असाइनमेंट आपका सब्जेक्ट बनेगा, द असाइनमेंट शुड हैव बीन लगेगा, बीन एक में मस्ट हो गया, मस्ट नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, शुड है तो शुड हैव होगा और बीन लगेगा, बीन यहाँ पे नहीं है इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला आपका सही है। कह रहा द फाइंडिंग्स आर अंडरस्टूड टू हैव बीन वेरीफाइड द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। तो द फाइंडिंग्स आर अंडरस्टूड टू हैव बीन, देखो टू हैव बीन है यहाँ पे, बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और ये चेंज नहीं होगा, आर अंडरस्टूड ये रहेगा, टू हैव, टू के बाद हैव होगा क्योंकि यहाँ बीन पैसिव लिखा हुआ है, और वेरीफाइड द फाइंडिंग्स, बी वाला सही है और ये सब गलत है। नेक्स्ट है यू हैव टू अचीव दिस डेटा एड ऑन पैक मैनुअली। तो आपका यहाँ पे क्या बनाना है, कह रहा है यू हैव टू एक्टिवेट दिस डेटा, एक्टिवेट कौन सा, दिस डेटा एड ऑन पैक मैनुअली, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस डेटा एड ऑन पैक और ऑन पैक हैज़ टू, ये चेंज नहीं होता इतना, टू हैज़ टू, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगा हुआ है, हैज़ टू बी एक्टिवेटेड बाय द मैनुअली, ये वाला सही है, यहाँ शुड लग गया है, ये नहीं होगा, एक्टिवेट दिस डेटा, ये सेंटेंस मतलब मीनिंग क्लियर नहीं है, और यू हैव टू बी मैनुअली एक्टिवेटेड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को शुरू कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। कह रहा द फैक्ट दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर बीइंग excavated is being increasingly acknowledged by global leaders। इसका आपको are being excavated इतना देखना है पहले आपको, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या बना हुआ है, पैसिव बना हुआ है, आपको एक्टिव चाहिए, तो एक्नॉलेजिंग, और इसका भी तो यहाँ पे
एक्नॉलेज है, ये नहीं होगा, नॉलेजिंग होना चाहिए था, इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों में है आईएनजी, अभी इसमें भी आईएनजी है, ये इसमें आईएनजी नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। एक्नॉलेज ये भी नहीं होगा, मतलब एक ही है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। 46 में ए वाला, ग्लोबल लीडर आर increasingly acknowledging the fact the climate change is escalating extreme weather event, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तभी तो वो चेंज होगा बीइंग में, बीइंग लगा के तभी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसलिए ए वाला सही है और सारे गलत हैं। बेस्ट ऑप्शन ए वाला है। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, तो द न्यू प्रोडक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा और बिल के साथ बी आएगा, बिल भी, ये वाला सही है और सारे गलत हैं। यहाँ पे आईएनजी लग गया है, बीइंग लग गया, सॉरी बीइंग लग गया, तो फिर ये गलत है, बीइंग ऐसे नहीं लगता इसमें। और बिल के साथ बिल भी, मतलब जितने भी मॉडल हैं, या बिल है, सेल है, मस्ट है, इनके साथ बिल वी, सेल वी, मस्ट वी, और टू बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। A detailed proposal was being examined by the review board. The detailed proposal, ये कौन सा टेंस, पैसिव लिखा हुआ, पैसिव लिखा हुआ, आपको एक्टिव में चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जामिनिंग होगा, एग्जामिनिंग एक में ही है, और इसके बाद was लगेगा, ए वाला, बी वाला सही है। यहाँ पे हैज़ परफेक्ट हो गया, नहीं होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये सब गलत है। नेक्स्ट है सी हेल्प द स्टूडेंट कंप्लीट देयर असाइनमेंट। सी हेल्प द स्टूडेंट, स्टूडेंट सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया, स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। सी हेल्प द स्टूडेंट कंप्लीट देयर असाइनमेंट, तो द स्टूडेंट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन गया, हेल्प जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वर्ब लग के बनेगा, एक में ही है ये वाला। ये हैड हो गया परफेक्ट, ये भी नहीं होगा। आर हेल्प, ये पैसिव बन गया है आपका इंडेफिनिट का, ये भी नहीं होगा। ये विल बी आपका, ये भी नहीं होगा। विल बी मतलब मॉडल के जो होते हैं, विल बी, शैल बी, वो नहीं करना आपको, टेंस नहीं चेंज करना है। कह रहा है द मिसिंग इक्विपमेंट was reported to have been discovered by workers near the construction site. The missing equipment was reported to have, देखो यहाँ to have been से जब होता है इन्फिनेटिव के बाद चेंज होता है, तो ये वाला पार्ट नहीं चेंज होता है, बस आपको देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। द मिसिंग इक्विपमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आपको इतने में नहीं, क्योंकि यहाँ टू लगा के इसका पैसिव बनाया गया है इन्फिनेटिव का, तो आपको इन्फिनेटिव में देखना है क्या चीज़ हो सकता है। और बाई वर्कर नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, तो बाई द वर्कर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, वर्कर्स, वर्कर्स वर्कर हो गया, और इसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा आपका। यहाँ पे वर रिपोर्टेड हो गया, टू हैव, देखते हैं बेस्ट कौन सा है। देखो यहाँ टू हैव गैप कर दिया है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हैव रहेगा, हैव। इसके बाद इट वाज रिपोर्टेड टू वर्कर डिस्कवर द मिसिंग इक्विपमेंट नियर द, ये भी नहीं होगा। इज रिपोर्टेड, ये भी नहीं होगा। बेस्ट यही है, बट यहाँ पे हैज़ है, हैज़, हैव है, और आर हो गया है यहाँ पे, आर रिपोर्टेड। आर रिपोर्टेड मतलब सेंटेंस को पैरेलल करने के लिए, इसलिए वहाँ पे आर कर दिया गया है, बट मतलब और ऑप्शन नहीं सही है, इसलिए आपको ए वाला सही करना पड़ेगा। वैसे वहाँ पे वॉज था तो वॉज ही होना चाहिए था, वर मतलब वर हो जाता, बट यहाँ पे आपको प्रेजेंट में सारा कुछ रखना है, इसलिए आर कर दिया होगा, और इससे बेस्ट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि सही मीनिंग ए वाले से ही आ रहा, ए वाला सही है और सारे गलत हैं। पैसिव कैसे बनता है, हम इन्फिनेटिव के बाद चेंज करते हैं और सब्जेक्ट वर्ब को चेंज करते हैं, और ये जो आगे वॉज रिपोर्टेड है इसको हम सेम रहने देते हैं। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।